दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन फ्राइट ट्रेन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल के द्वारा प्रतिदिन हजारों की संख्या में फ्राइट ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। तो जब किसी फ्राइट ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग की घटना हो जाती है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कुछ डाटा का ज़रूरत पड़ता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिर उस डाटा के आधार पर हम लोग को एक विस्तृत रिपोर्ट बना के हेडक्वार्टर को भेजना पड़ता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब भी हम लोग साइट पर पहुंचते हैं जहां ब्रेक बाइंडिंग की घटना हुई है तो वहां जाके हमें किन डाटा का ज़रूरत पड़ता है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों ये डाटा जो है, ये चेकलिस्ट एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट है और ये जो है वैगन मेंटेनेंस मैनुअल के अनुसार है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जब भी हम लोग साइट पर जाते हैं तो हम लोग को कौन सी डाटा का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेक बाइंडिंग, यानी ब्रेक बाइंडिंग के इन्वेस्टिगेशन के लिए चेकलिस्ट। तो यहाँ पर 7 अलग अलग जो है हेडिंग दिया हुआ है। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जनरल पार्टिकुलर्स, यानी कि जनरल पार्टिकुलर्स है इसके अंतर्गत। और इसको याद रखना है कि हम लोग को इसी फॉर्मेट में लेना है डाटा। जब भी हम लोग जाएंगे इन रूट में तो इसी फॉर्मेट में लेना होगा। और ख़ास करके हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि जब आप हड़बड़ी में इन रूट पर पहुंच जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी में ब्रेक बाइंडिंग क्लियर के बाद करने के बाद आप ये डाटा लेना भूल जाते हैं। तो जब भी आप साइट पर जाते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में डाटा को कलेक्ट करना है। जनरल पार्टिकुलर्स के अनुसार सबसे पहले आपको डेट लेना है, जिस डेट में ब्रेक बाइंडिंग की घटना हुई है। फिर टाइम लेना है, उसके बाद डिवीज़न, किस डिवीज़न में ये घटना हुई है, ठीक है। फिर लेना है सेक्शन, किस सेक्शन में घटना घटी है। फिर लेना है कॉशन ऑर्डर, वहाँ पर कोई कॉशन ऑर्डर था या नहीं था। ब्लॉक सेक्शन, किस ब्लॉक सेक्शन में ये घटना हुई है। उसके बाद है वेदर कंडीशन, यानी मौसम का कंडीशन क्या है। और यहाँ पर है किलोमीटर नंबर, किलोमीटर नंबर कितना के बीच में ये घटना घटी है। फिर आगे है टॉपिक दूसरा है ट्रेन पार्टिकुलर्स। अब यहाँ पर ट्रेन का पार्टिकुलर लेना है। यहाँ इसके अंतर्गत ट्रेन नंबर, लोको नंबर, उसके बाद लोड, ठीक है, ये सारा जो है बीपीसी में मिल जाता है। उसके बाद है बैंकर नंबर, फिर है बीपीसी नंबर, लास्ट एग्जामिनेशन स्टेशन, कहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ है। और उसके बाद जो है ये PM/CC/इंड टू इंड है, ठीक है। तो इस डाटा को लेना है कि ये जो है किस प्रकार का है, क्लोज सर्किट है या प्रीमियम है अथवा इंड टू इंड रैक है, जैसा है वैसा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर है CC+6 या CC+8 कितना दिन हुआ है वो लिख देना है। उसके बाद है नंबर 3 में यहाँ पार्टिकुलर ऑफ लोको पायलट। यहाँ पर लोको पायलट का पार्टिकुलर लेना है। यहाँ पर है नेम, यानी कि जो लोको पायलट है उसका नाम लेना है यहाँ पर। और हेडक्वार्टर, लोको पायलट का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है लोको पायलट का, डेट ऑफ प्रमोशन। इसके बाद है सेफ्टी कैटेगरी, सेफ्टी कैटेगरी क्या है, लास्ट PME कब हुआ है। और इन्वॉल्व इन ट्रेन पार्टिंग एक्सीडेंट इन लास्ट 2 ईयर्स, कहता है कि पिछले 2 वर्षों में लोको पायलट जो है कहीं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सब का पार्टिकुलर लेना है। या ट्रेन पार्टिंग में इन्वॉल्व हो तो उसका रिपोर्ट बताना है। डिटेल्स ऑफ घाट लोको पायलट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेन मैनेजर्स नेम, ट्रेन मैनेजर का नाम लेना है और वहाँ पर हेडक्वार्टर का नाम लिखना है। फिर अब हेडिंग नंबर 4 के अंतर्गत क्या लेना है, पार्टिकुलर्स ऑफ अफेक्टेड वैगन। अब यहाँ पर अफेक्टेड वैगन का पार्टिकुलर लेना है। वैगन नंबर, वैगन का टाइप, किस टाइप का वैगन है, BCN है, बॉक्सन है, BTPN है, क्या है यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखना है बिल डेट, यहाँ पर है POH डेट, ठीक है। यहाँ पर ROH डेट, यहाँ पर लेना है
रिटर्न डेट, फिर लेना है पोजीशन फ्रॉम लोको, लोको से उस वैगन का पोजीशन क्या है, 10वां है, 20वां है या कितना नंबर का है, जो भी है यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या है, टाइप एंड कंडीशन ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स, ठीक है, ब्रेक ब्लॉक का टाइप और कंडीशन कैसा है यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है वेदर एम्प्टी लोड, एम्प्टी है कि लोड है वो लिखना है। कंसाइनमेंट लोडेड, उस पर क्या कंसाइनमेंट लोड किया हुआ है ये यहाँ पर लिखना है। अब हेडिंग नंबर 5 के अंतर्गत टाइप ऑफ डीवी एंड मेक, यहाँ पर डीवी का डिटेल्स लेना है, ठीक है। डीवी का मेक यानी ये किस कंपनी का है, उसके लास्ट ओवर हॉलिंग डेट क्या है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसके बाद जो है चार्जिंग टाइम क्या है डीवी का, ठीक है, और रिलीज टाइम क्या है। इसके बाद एनी लीकी फ्रॉम डीवी, डीवी से कोई लीकी अगर है तो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है ब्रेक बाइंडिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। ब्रेक बाइंडिंग का जो रिपोर्ट मिला है वो कहाँ से मिला है, ठीक है, स्टेशन जहाँ से मिला, जिस भी स्टेशन से, उसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। रिपोर्टेड बाय ड्यूटी एसएस, गेटमैन, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, पॉइंट्समैन, CNW स्टाफ ऑफ एनी अदर, ठीक है। जो भी रिपोर्ट किया है ब्रेक बाइंडिंग का इनमें से वो यहाँ पर लिखना है, नाम मेंशन करना है कि ये ब्रेक बाइंडिंग का रिपोर्ट ड्यूटी एसएस के द्वारा किया गया है कि गेटमैन के द्वारा, ट्रेन मैनेजर के द्वारा, अथवा लोको पायलट के द्वारा, अथवा पॉइंट्समैन या CNW स्टाफ के द्वारा किया गया है, उसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पर बहुत सारा कॉलम दिया है कि वेदर कैटल रन ओवर, क्या कोई कैटल रन ओवर तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एनी लोको चेंज्ड इन रूट, रूट में अगर लोको चेंज हुआ है तो यहाँ पर देना है। एनी संटिंग कैरीड आउट इन रूट, अगर रूट में कोई संटिंग हुआ है तो यहाँ लिखना है। सिग्नल्स ऑन अप्रोच, ठीक है, अगर है तो यहाँ मेंशन करना है। एनी क्वेश्चन ऑर्डर ऑब्जर्व्ड बिफोर ब्रेक बाइंडिंग, ठीक है, ब्रेक बाइंडिंग से पहले अगर कोई क्वेश्चन ऑर्डर है तो यहाँ पर लिखेंगे। एनी एयर लीकी ऑन ट्रेन, ट्रेन में कोई एयर लीकी तो नहीं है। कंडीशन ऑफ हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक का कंडीशन क्या है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स चेंज ओवर लीवर, ठीक है, एम्प्टी लोड बॉक्स जो रन लगा रहता है उसका कंडीशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वैगन लोडेड है तो एम्प्टी बॉक्स का जो हैंडल है वो लोडेड की तरफ रहेगा, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी की तरफ रहेगा। उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ लोड सेंसिंग डिवाइस इन केस ऑफ BLC, BLL, BCC, BOBRN, एनी लीकी फ्रॉम VTA वॉल्व, अगर है तो यहाँ पर मेंशन करना है। कंडीशन ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट, एयर ब्रेक इक्विपमेंट का कंडीशन, ठीक है, तो नीचे में जो दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे वर्किंग ऑफ डीवी, वर्किंग आइसोलेटेड, डीवी का कंडीशन क्या है, वो वर्किंग में है अथवा आइसोलेटेड है। अगर उसका हैंडल ऊपर उठा हुआ है तो डीवी आइसोलेटेड कंडीशन में माना जाएगा। ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर जो है वो वर्किंग है या एनी लीकी, पिस्टन स्टिकी, ये सब है तो यहाँ पर लिख देना है। अब है पिस्टन स्ट्रोक, पिस्टन स्ट्रोक को यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 60 से 70 mm फॉर मॉडिफाइड एंड 32 से 40 mm फॉर BMBC कोचिंग स्टॉक, 130 ± 10 mm फॉर लोडेड बॉक्सन BCN वैगन एंड 85 ± 10 mm फॉर एम्प्टी। ये अलग अलग केस है कि किसके लिए कितना पिस्टन स्टॉक होना चाहिए, तो जितना भी है यहाँ पर हमको मेंशन करना है उसका डाटा। अब है कंडीशन ऑफ SAB, SAB का कंडीशन क्या है, वो वर्किंग में है अथवा नॉट वर्किंग में है, यहाँ मेंशन करना है। अब है ए डायमेंशन, ए डायमेंशन
यहाँ पर उसका डाटा दिया हुआ है कि 70 + 2 - 0 mm for एयर ब्रेक स्टॉक अदर देन BOBRN, 27 + 2 - 0 mm for BOBRN वैगन्स, 22 + 2 - 0 mm for कोचिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो इसके अनुसार हमको डाटा यहाँ पर फिल करना है। अब है ई डायमेंशन। ई डायमेंशन कितना होता है? 575 ± 20 mm फॉर वैगन और 375 ± 20 mm फॉर कोचिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ए डायमेंशन और ई डायमेंशन ये दोनों का डाटा जो है इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद क्या है? ब्रेक गियर सिस्टम। ब्रेक गियर सिस्टम स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, पिंस फिटेड और रिलेटेड पार्ट्स मिसिंग। ठीक है, ब्रेक गियर सिस्टम में जो है कैसा पिन फिटेड है, स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है या उसका कोई पार्ट तो मिसिंग नहीं है। अगर है तो यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंड पुल रॉड होल पोजीशन, इंड पुल रॉड होल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द व्हील डायमीटर। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट, यानी कि इन पुल रॉड जो होता है गुड्स ट्रेन में, तो उसमें आप देखेंगे कि होल रहता है, तो वो व्हील के डायमीटर के अनुसार जो है अलग अलग होल में जो है पिन डाला रहता है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एनी एप्लीकेशन ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग ड्यूरिंग रन। ठीक है, कहता है जब गाड़ी चल रही है तो उस समय कोई इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पर मेंशन करना है। वेदर लोको पायलट डिड ब्रेक फिलिंग टेस्ट एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड गिवन रिलीजिंग टाइम टू रिलीज द ट्रेन फुल्ली। ठीक है, इसको यहाँ मेंशन कर देना है। वेदर कंप्लीट ट्रेन वाज रिलीज्ड और नॉट आफ्टर ट्रैक्शन चेंज एनी इफ एनी। कहता है ट्रैक्शन चेंज यानी जब भी कोई पावर चेंज हुआ है उसके बाद पूरे गाड़ी को रिलीज करना पड़ता है, तो रिलीज किया गया है अथवा नहीं किया गया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। अब ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लोको पायलट। लोको पायलट का जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर का जो ब्रेक बाइंडिंग के संदर्भ में क्या स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद एनालिसिस, हम लोग क्या एनालिसिस किए, यानी कि ये सब जो डाटा नोट किए सारा पार्टिकुलर लिए उसके आधार पर क्या एनालिसिस किए, तो यहाँ पर कंक्लूजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या निष्कर्ष पर पहुँचे या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका इसमें है, और ये जो है रिपरक्यूशन यानी कि क्या नतीजा फाइनली निकला है ब्रेक बाइंडिंग का, ये सारा रिपोर्ट जो है बनाना पड़ता है। तो यही सारा इम्पोर्टेंट डाटा जो है आपको साइट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग पर पहुंच के कलेक्ट करना है। दोस्तों ये चेक लिस्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि जब भी आप साइट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग पर पहुँचते हैं तो इन्हीं सब डाटा का ज़रूरत आपको पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो भी है ये। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 7 अलग अलग हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे जनरल पार्टिकुलर, ट्रेन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर ऑफ लोको पायलट, पार्टिकुलर ऑफ अफेक्टेड वैगन, उसके बाद टाइप ऑफ डीवी एंड मेक, ब्रेक बाइंडिंग रिपोर्टिंग्स और अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है लेने के बाद आप फाइनल जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग की घटना क्यों हुई। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आज का हमारा जो है अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत